गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से एक बार जो बच्चा लाइव आ चुका है एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और मेरे को बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से है, सब कुछ क्लियर है। देन उसके बाद हम आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के कुछ जो चुनिंदा आर्टिकल हैं वो बचे हुए हैं, आज हम उनको क्या करेंगे, आज की इस क्लास के अंदर आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई मेरे को कौन कौन बच्चा लाइव है। चलिए जी, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कहाँ से आज हमें आज की इस क्लास की स्टार्टिंग करनी थी, इसकी शुरुआत हमें करनी थी। तो आप कहोगे सर हमें आज की क्लास के अंदर जो पढ़ना था वो पढ़ना है किसके बारे में, वो पढ़ना है आर्टिकल नंबर 23 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 33 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं और आगे बढ़ाते हैं आज की इस क्लास को। और हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 23 की। किसकी बात करते हैं भाई, आर्टिकल नंबर 23 की हम बात करते हैं। और आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो बताइए फटाफट से किस किस प्रकार से हमारा शोषण किया जा सकता है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ाते हैं हम और बात कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की हम बात करते हैं। यहाँ पे किस किस प्रकार से शोषण किया जा सकता है उन सब पहलुओं पे क्या करेंगे हम यहाँ पे आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं, चर्चा करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। और बात कर लेते हैं, इसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में भाई, आर्टिकल नंबर 23 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दो आर्टिकल हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 23 के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बहस कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 23 हमें क्या कहता है। किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 23। चलिए इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है मानव व्यापार। किसके बारे में कहता है, सुनिए ध्यान से, ये कहता है मानव व्यापार। किसके बारे में बात करता है भाई, मानव व्यापार, मानव व्यापार। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ 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 मजदूरी। ठीक है, आदि की हम यहां पे बात करते हैं भाई। ठीक है जी, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता भाई, मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये बात कही जाती है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करें कुछ एग्जाम्पलों की, हम बात करें, चर्चाएं हम करें।
जैसे क्या होता है, मानव को बेचा जाता है भाई, या बलपूर्वक उनसे कार्य करवा लिया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति था, उसने पूरे दिन एक व्यक्ति से काम करवाया, जब शाम को उसको मेहनताना देना पड़ा, जब उसको पूरे दिन की तनख्वाह देनी पड़ी, सैलरी देनी पड़ी, तो उसी टाइम कहानी क्या बनती है, उसी समय कहानी ये बनती है, वो व्यक्ति बोला जी नहीं मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, यानी कि जोर जबरदस्ती करके उसने काम तो करवा लिया लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा है भाई। या फिर बिना किसी के परमिशन के, किसी को कुछ पता ही ना हो, और क्या कर देना भाई, बेच देना। यहाँ पे जैसे आपने आजकल मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो भी बॉलीवुड मूवी में, उनमें ऐसे कार्य अक्सर होते हैं, खासकर लड़कियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है भाई, कानून के खिलाफ होता है, संविधान के खिलाफ वो होता है। उसके बाद हम बात करें सर इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपवाद तो इसके होने चाहिए। और अपवाद जैसे हम बात करें, कोई सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक काम के अंदर बिना पैसे लिए आप क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो जी, बिना पैसे लिए आप क्या कर सकते हो, वहां पे सेवा भाव से अपने टाइम दे सकते हो, वहां पे अपना कीमती समय लगा सकते हो, वहां पे कार्य आप कर सकते हो। तो ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक आर्टिकल आता है आपके संविधान में, आर्टिकल नंबर 24। चलिए भाई अब बात करते हैं, हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं भाई, आर्टिकल नंबर 24 आपको क्या कहता है। तो देखिए, कारखानों आदि में, कारखानों आदि में, आदि में बच्चों का काम करना मनाही। ठीक है जी, कारखानों आदि में बच्चों का क्या करना भाई, काम करना क्या है, मनाही है, यहाँ पे क्लियर जी। अब सुनिए भाई, यहाँ पे हम बातें करते हैं, यहाँ पे हम चर्चाएं करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कारखानों में या फिर ऐसी जगह पे जिनको जान मान की हानि हो सके, जहाँ पे उनकी जान का खतरा हो सके, वहां पे बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। और ये जो आयु थी वो निर्धारण कितने की गई थी भाई, तो आप कहोगे सर ये आयु थी 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या थी भाई, 14 वर्ष तक के बच्चों को ये क्या थी भाई, ये मनाही की गई थी कारखानों वगैरह में काम करने की, उनको अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक कानून बनाया गया, किसके तहत भाई, बाल श्रम अधिनियम 1986। सुनिए ध्यान से, क्या है, बाल श्रम अधिनियम 1986। इसके अंदर क्या कहा गया भाई, यहां पे एक दंडनीय अपराध कर दिया गया, क्या कर दिया गया, दंडनीय अपराध कर दिया गया। ठीक है, और यहां पे एज कितनी निर्धारित की गई थी भाई, 18 वर्ष, क्या थी भाई, 18 वर्ष तक के बच्चों से अगर कारखानों में काम करवाया जाएगा तो वो क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया भाई, इसको चेंज कर दिया गया और 14 वर्ष यहां पे कर दिया गया। और फिर क्या किया गया, 2015 के अंदर, 2015 में क्या किया गया, इस बिल के अंदर संशोधन किया गया और कहा गया कि बच्चों को काम पे लगाया जा सकता है। और कैसे काम पर, एक अच्छे काम पर, जैसे कोई चाय वाला है, चाय की टपरी पे अपने बच्चे को लगा सकता है भाई काम करने के लिए, लेकिन कहा गया अवकाश के समय या फिर छुट्टी के समय ही वो क्या करवा सकता है, उससे काम करवा
सकता है। क्लियर जी यहां तक? चलिए भाई, तो हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, दो आर्टिकल इसके अंदर आए। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का व्यापार, बंधुआ, मजदूरी, बलात्कार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये बैन कर दी गई। भाई यहां पे ऐसा मानव के साथ कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे आर्टिकल नंबर 24 पढ़ा हमने कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम करना क्या है, मनाही होगा, बंद होगा। उसके बाद हम बात करें बाल श्रम अधिनियम 1986, इसमें कहा 18 वर्ष तक के बच्चों से अगर आप काम वाम करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, इसके खिलाफ क्या हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन 2015 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया और संशोधन करके बात कही गई कि अगर आप लोग ऐसा करते हो, अगर आप लोग ऐसा करते हो कि आपकी कोई मजबूरी है तो आप अपने बच्चे से काम करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होगी वहां पे उसकी जान मान की हानि उसको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई जी बातें यहां तक? उसको क्या नहीं होनी चाहिए भाई, अपनी उसकी जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर जी? चलिए अब अगले पॉइंटों की बात करते हैं, अगले आर्टिकलों की हम बात करते हैं भाई। और अगला जो आर्टिकल होगा और ये जो अगला मौलिक अधिकार होगा वो कौन सा होगा? आप कहोगे सर वो होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा होगा भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो चलिए बात करते हैं हम यहां पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की हम बात करेंगे भाई। हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? आर्टिकल नंबर 25 से 28। कितने भाई? आर्टिकल नंबर 25 से 28 की हम बात करते हैं भाई यहां पे। और बात करते हैं किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अब बात करते हैं किस किस प्रकार से आपको यहां पे धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे हम बात करें किसकी भाई? आर्टिकल नंबर 25 की हम बात करें। किसकी बात करें भाई? आर्टिकल नंबर 25 की हम यहां पे बात करें, यहां पे चर्चाएं हम करें। तो चलिए बढ़ाते हैं चीजों को आगे और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इस पे पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 25 आपको क्या क्या कहता है, कौन कौन से फैसले ये लेता है, सुनिए ध्यान से। आर्टिकल 25 आपको देता है धर्म की स्वतंत्रता। क्या कहता है भाई? ये धर्म की स्वतंत्रता देता है। तो ये कहता है किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकते हो भाई, अपना सकते हो। ठीक है जी, किसी भी धर्म को अपना सकते हो जी, उसको प्रचार कर सकते हो, मानने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको यहां पे दी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं भाई और क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। इसके अंदर कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे हम बात करें भाई तो देखिए धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं खोली जा सकती हैं भाई। इसके अंदर क्या कहा कि आप क्या कर सकते हो, धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हो, खोली जा
खोली जा सकती हैं। क्लियर भाई, धार्मिक संस्थाएं खोली जा सकती है। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, इसी के अंदर अधिकार दिया गया है किसको? सिखों को करपान रखने का अधिकार। सिखों को करपान रखने का अधिकार, सिखों को करपान रखने का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। जैसे आपसे पूछा जाता है मीडिया को अधिकार कहां पे है, सिखों को करपान रखने का अधिकार यहां पे दिया गया। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं भाई और आगे लेके चलें। सीमाएं यहां पे निर्धारण की गई, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार भाई, ठीक है। और यहां पे क्या है? आचरण की स्वतंत्रता आपको दी जाती है भाई। क्या की जाती है? आचरण की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। तो यहां पे बात करें, हम चर्चाएं करें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से भाई, अब कुछ पॉइंट यहां पे आते हैं भाई, मान सकते हो। जैसे यहां पे हम देखें, एक खासकर जो खास मुद्दा बना वो देखिए कौन सा था भाई। यहां पे हम बात करें 2014 के अंदर एक केस आता है भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस आता है जी। क्या आता है जी? सुप्रीम कोर्ट में केस आता है 2014 में। अब आप कहोगे सर केस कौन सा था वो 2014 में जो आया? तो चलिए सुनिए ध्यान से, वो केस कौन सा था इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें। केस का नाम क्या था? टोडलर्स केस। क्या था भाई? टॉडलर्स केस। आपसे पूछा जाए किससे संबंधित था भाई? ये किससे संबंधित था जी? इसकी हम बात करें भाई, तो दिवाली पे जो बम पटाखे फोड़े जाते थे ना, क्या किया जाता था भाई? दिवाली पे जो बम पटाखे फोड़े जाते थे उनसे संबंधित था भाई। किससे संबंधित था? दिवाली पे जो बम पटाखे फोड़े जाते थे उनसे संबंधित था। और ये केस आता है 2014 के अंदर। और इसमें क्या किया गया? दिवाली फोड़े जाने वाले बम पटाखों पर क्या की गई? रोक लगाने की यहां पे बात कही गई थी। क्या की गई भाई? रोक लगाने की बात यहां पे कही गई थी। सुनिए कौन सा केस है भाई? दीपावली पर बम पटाखे, किसकी हम बात करें भाई? बम पटाखे फोड़े जाते थे। क्या किए जाते थे भाई? दिवाली पर बम पटाखे फोड़े जाते थे, उनसे संबंधित था टोडलर्स केस। इसमें कहा गया कि जी इससे क्या होता है? इससे एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है जी। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण इससे होता है जी। और दूसरा ये कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं ना, इससे निकलने वाले धुएं से वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। छोटे बच्चों का यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या करना चाहिए? इसको रोकना चाहिए जी। ये केस आ जाता है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इनको बैन करने की बात कही गई। दूसरी तरफ आर्टिकल नंबर 25 आपको कहता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो जी, प्रचार कर सकते हो, ये बात कही गई। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में फंस गया भाई। दूसरा यहां पे क्या मुद्दा आया? आर्टिकल नंबर 21 स्वेच्छापूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए इससे कितने आर्टिकल प्रभावित होते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन बम पटाखों को बंद कर दो, कल से इनकी कोई बजाई नहीं होगी। तो हमने कहा कि जी बंद कैसे कर सकते हैं? बताओ तो बंद कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है आचरण करने का, प्रसार करने का। तो सुप्रीम कोर्ट फिर फंस गया भाई, बात नहीं बनी। अगला फिर एक गवाही दी गई, सर आर्टिकल नंबर 29 भी देखिए, वो किसकी बात करता है? वो संस्कृति की बात करता है, कल्चर की बात करता है। तो हमने कहा जी ये तो हमारा कल्चर है, संस्कृति है ये।
अब ये बात भी यहां पे हो गई भाई। अब बड़ी समस्या यहां पे निकल के सामने आई कि भाई कल्चर वल्चर यहां पे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जी हर एक चीज का। इसका क्या करना चाहिए जी, इसमें रोक लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई, रोक लगानी चाहिए। अब समस्या ये होगी, रोक लगाए तो फंस गया, रोक ना लगाए तो फंस गया। रोक लगा दी तो आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 29 दोनों प्रभावित हो रहे हैं जी, और आर्टिकल नंबर 19 स्वतंत्रता वो भी प्रभावित हो रहा है। रोक ना लगाई तो बच्चों को नुकसान हो रहा है, वो भी उनको अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट फंस गया भाई अब की बार, बोला करें तो करें क्या। फिर इन्होंने कहा, निर्णय लिया कि इस रात को 10 बजे से लेकर, क्या कहा कि रात को 10 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे भाई। क्या कहा कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। ये बात यहां पे कह दी। सुप्रीम कोर्ट बोला लो भाई कर दियो तारो फैसलो, ठीक है, तारा फैसला हो गया। अब यहां पे फैसला क्या, बम पटाखे फोड़ रहे हो फोड़ो, धर्म की बात आ गई, कल्चर की बात आ गई, आजादी की बात आ गई। दूसरा बोले भाई बीमार हो रहे हो, नहीं होगे, लो जी बंद भी कर दिया, यानी कि बंद भी कर दिया और शुरू भी इसको रखा। तो दोनों को क्या कर लिया भाई, इसने संभालने का कार्य किया था भाई। क्लियर जी। ठीक है जी, कृपान वगैरह फलाना दिखटाना सारी की सारी चीजें कहां पे आ गई भाई, वो आ गई आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। उसके बाद चलो भाई अगला आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल नंबर 26। सुनिए ध्यान से, आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। चलिए भाई लिख लिया होगा ना, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता।
प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको यहां पे दी गई। तो जैसे क्या क्या कर सकते हो भाई आप, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार, धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार। किसका भाई? धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार। ठीक है, धार्मिक संस्थाएं की स्थापना करने का अधिकार यहां पे दिया गया भाई। ठीक है, आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा सकते हो भाई, मंदिर मस्जिद बनवा सकते हो, सारी चीजें आ गई। सुनिए, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां पे देखिए भाई, एक विवाद आता है, नोट करके लिख लीजिए। और वो विवाद कौन सा है? आप कहोगे सबरीमाला विवाद। कौन सा है भाई? सबरीमाला विवाद। अब सुनो ध्यान से भाई, सबरीमाला विवाद की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें यहां पे, इसको आगे बढ़ाएं भाई, तो देखिए बात करें तो यहां पे क्या हुआ करता था भाई, एक अयप्पा स्वामी हुआ करता था भाई। कौन हुआ करता था? एक देवता हुआ करता था, अयप्पा स्वामी। और कैसा हुआ करता था सर? ये हुआ करता था ब्रह्मचारी टाइप। कैसा हुआ करता था भाई? ब्रह्मचारी टाइप हुआ करता था। अब होता क्या था भाई, ठीक है, इसको क्या समझा जाता था भाई? देवता का स्वरूप इसको समझा जाता था। अयप्पा स्वामी को क्या समझा जाता था? देवता का स्वरूप। क्या समझा जाता था भाई? इसको समझा जाता था देवता का स्वरूप। क्लियर जी। और सुनिए ध्यान से, आगे बढ़ा लेते हैं, बातें करते हैं। तो इसके अंदर क्या थी भाई? इसके अंदर क्या था? इस मंदिर में महिलाओं का जाना मना था भाई। महिलाओं का जाना मना था। क्या था भाई? महिलाओं का जाना इस टाइम पे क्या था? इसके अंदर मना किया गया था भाई। ठीक है, और यहां पे और जो महिलाएं थी उनकी एज डिसाइड कर दी गई थी कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं इसके अंदर भाग नहीं ले सकती भाई। 10 साल से 50 साल तक की महिला इसमें भाग नहीं ले सकती भाई। क्या कहा गया कि 10 साल से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। तो ये क्या किया गया भाई, जो अयप्पा स्वामी का मंदिर था, जो ब्रह्मचार्य टाइप थे, देवता का ही स्वरूप माना गया था, और इसमें कहा गया कि महिलाएं नहीं जा सकती। अब ये कार्य यहां पे कर दिया गया भाई, महिलाओं को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, महिलाओं को नहीं जाना है।
अब महिलाओं को नहीं जाना है तो केरल विधानमंडल के अंदर 1965 के अंदर केस गया। क्या होता है, इस पे कर दिया गया केस। और केस कब हुआ भाई, कहां पे हुआ, केरल विधान मंडल में। कब हुआ भाई, केरल विधानमंडल में केस होता है जी, कब, ये होता है 1965 के अंदर। कब होता है भाई, 1965 के अंदर ये होता है। और ठीक है जी, आप देखिए, जब केरल और विधानमंडल की हम बात करें, इसमें कहा गया कि ये बात तो सही है। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 10 से लेकर 50 साल तक की महिलाएं, 50 साल तक की महिला महिला इस मंदिर में, इस मंदिर में शामिल नहीं हो सकती। क्या कहा गया भाई, 10 से 50 साल तक की महिला इस मंदिर में शामिल नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया 1965 में। ठीक है, और 1991 में विधानमंडल ने भी इसको सही माना भाई। विधानमंडल ने, विधानमंडल ने इसको सही माना। ठीक है जी, 1991 में विधानमंडल ने क्या माना भाई, इसको सही माना जी। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, चीजें ऐसे ही चलती आ रही थी भाई, अस्त-व्यस्त चलती रहती थी चीजें। तो अब क्या किया गया, इंडियन लीग इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन की बात की जाए, केस 2018, क्या किया जाए भाई, 2018 के अंदर क्या किया गया भाई, यहां पे ठीक है। अब देखिए भाई, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला दिया कि आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार सभी को अधिकार, सभी को अधिकार है। ठीक है जी, ये बात इन्होंने कर दी भाई। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, हम चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 27 के बारे में। आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 27, धार्मिक कार्य टैक्स फ्री होंगे भाई। क्या कहा? धार्मिक कार्य टैक्स फ्री। क्या कहा भाई? इसमें कहा गया धार्मिक कार्य क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे भाई। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अगर कार्य करते हो आप, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाते हो, तो सारे के सारे क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे भाई। ठीक है जी। क्या किया गया? धार्मिक कार्य टैक्स फ्री। एग्जाम्पल के तौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? टैक्स फ्री होंगे जी। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद आर्टिकल नंबर 28 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 20, इसके अंदर क्या है भाई? राज्य और धार्मिक शिक्षा। किसकी बात की जाती है भाई? राज्य और राज्य और धार्मिक शिक्षा। किसकी बात की जाती है भाई? राज्य और धार्मिक शिक्षा की यहां पे बात की जाती है। ठीक है जी। कि जो राज्य है ना, किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर क्या नहीं कर सकता भाई? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता जी। क्या कहा गया भाई? किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर ये धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, ये बात यहां पे कही जाती है। किसके अनुसार कही गई भाई? ये कही गई आर्टिकल नंबर 28 के द्वारा। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहां पे कही गई। चलिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा कर लेते हैं किस पे? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और 30। चलिए, आर्टिकल नंबर 29 आपको क्या कहता है भाई? आर्टिकल नंबर 29 आपको क्या कहता है? इसकी हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें तो ये कहता है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के हितों का
किसकी हम बात करते हैं भाई? अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार। अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार क्या है कि मान लो भाई किसी गांव के अंदर कोई मुस्लिम परिवार है, संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, मिनोरिटी की बात की जा रही है यहां पे, तो उनको गांव के अंदर एक मस्जिद बनवानी है और गांव वाले बोले जी नहीं भाई हमारा तो मंदिर बनेगा, गांव के अंदर हिंदुओं का गांव है, मस्जिद नहीं बनाने देंगे। अब मुसलमानों को क्या चाहिए भाई? अपना कल्चर, अपनी संस्कृति को जो बचाना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे जाके बातें करते हैं जी ऐसे ऐसे बात है, हमें मंदिर मस्जिद नहीं बनाने दी जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा? मस्जिद बनवाएगा भाई। ठीक है जी, वो उनके हक में क्या करेगा? फैसला देने का कार्य करेगा भाई। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 की हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या है भाई? धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करना। क्या करना भाई? अपनी शिक्षा का, अपनी शिक्षा का प्रबंध करना। क्या करना भाई? अपनी शिक्षा का प्रबंध करना। क्या कर सकते हैं भाई? स्थापित कर दे सकते हैं अपने जो शिक्षा के अंदर, उनको क्या किया जा सकता है? स्थापित किया जा सकता है, वगैरह वगैरह नया बनाया जा सकता है, कहीं पे भी शिक्षा जाके ग्रहण की जा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31 की बात करते हैं भाई, राइट टू प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर इसको तो हटा दिया गया, अब कैसे लिखवा रहे हो आप राइट टू प्रॉपर्टी? तो सुनिए ध्यान से जी। तो यहां पे बात करें भाई, आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? यह खाली निरस्त हो चुका है जी। ऐसा कोई हमारे संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको कहां पे लेके गए? उसको लेके गए जी कहां पे? 300A के अंदर। अब सुनिए ध्यान से भाई, अगला आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर हुई जी? क्या करता है भाई सुप्रीम कोर्ट? 5 प्रकार की रिट यहां पे जारी करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल नंबर 32 के आधार पर। यहीं पर सेम प्रोसेस करता है हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के आधार पर।
क्लियर जी। 5 प्रकार की रिटें हालांकि अब नहीं पढ़ेंगे, जहां पे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना उसी टाइम पे हम पढ़ेंगे भाई ये 5 प्रकार की रिटें हैं क्या। क्लियर यहां तक जी। उसके बाद चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई और कुछ अगले पॉइंटों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ और आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, जैसे आर्टिकल नंबर 30, इसकी हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है सैन्य बलों के अधिकार, सैनिकों के अधिकार, सैनिकों के आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36 की हम बात करें भाई, 34 की हम बात करें तो आपने सुना होगा मार्शल लॉ। आर्टिकल नंबर 35 ये क्या कहता है भाई, ये करता है संशोधन। किसकी बात करता है भाई, संशोधन की बात करता है। ठीक है, और ये थे आपके मौलिक अधिकार। आई होप, उम्मीद आशा करता हूं अच्छे से बेहतर आप लोग सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपका गिला शिकवा हो तो एक बार पूछ लीजिए भाई। मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो चुके हैं प्रॉपर वे से, हमने एक एक मौलिक अधिकार को विद केस के साथ अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो इजीली क्रैक हो पाएगा, बिल्कुल अच्छे लेवल पे। एसएससी सीजीएल परी और मेन दोनों लेवल का करवा दिया भाई। दोबारा से है ना पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, कहीं क्या होता है कि परी के लिए अलग होती है, मैन के लिए अलग होती है, हमारा वहम होता है ना जो, वो निकल जाएगा आराम से। तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको परी मेन के लिए अलग अलग पढ़ना, ये पढ़ लो, इनफ होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के फिर आज सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।